along द प्रिंसिपल एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ इमेज देखनी है हमको किसमें, स्फेरिकल मिरर में। और जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है कैसे मूव कर रहा है, along द प्रिंसिपल एक्सिस, along द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से कितनी होगी, u होगी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो पोल से कितनी होगी, u होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, एक हमको पता है मिरर फॉर्मूला, पता है ना, 1/u प्लस 1/v बराबर क्या, 1/f। अब बार बार नहीं बताऊंगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, -1/u स्क्वायर du बाई dt माइनस 1/v स्क्वायर dv बाई dt बराबर क्या, 0। बराबर क्या आ गया, 0। अगर ये बात है तो ये du बाई dt क्या है और dv बाई dt क्या है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, ये 1/u स्क्वायर, ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और 1/v स्क्वायर ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर क्या, 0। तो यहां से हम देख सकते हैं v0/u स्क्वायर, v0/u स्क्वायर माइनस बराबर क्या vi/v स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि vi/v0 बराबर v स्क्वायर/u स्क्वायर, और vi/v0 बराबर क्या माइनस, इसको वही -v/u, इसको -v/u, तो क्या हो जाएगा mt माइनस mt स्क्वायर क्या है vi/v0, vi/v0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी को आप कह सकते हो vi बराबर क्या है -mt स्क्वायर इंटू v0, vi बराबर क्या है -mt स्क्वायर इंटू v0। देखो सारा खेल सिंबल का है, सिंबल गलत समझेंगे तो मामला गलती हो जाएगा, क्योंकि मैं v किसको लिख रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, u किसको लिख रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और लेकिन vi किसको लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज, vo किसको लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। du बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको क्या लिखूंगा vo। dv बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, उसको क्या लिखूंगा vi। तो लिख लो इसको, सारे सिंबल का मतलब लिख लो। vi बराबर क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, vo क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ढंग से समझते चलेंगे बच्चों, फिर कंफ्यूजन होगा बाद में ना, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। v क्या है, u क्या है ना, ढंग से समझेंगे। नोट कर लीजिए, सब चीज को लिख लीजिए, v को लिख लो, u क्या है u को लिख लो ना, लिख लीजिए। हो गया, चलें आगे। ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, समझ में आ गया, आगे चलें। तो इसको लिख लो, इसको ब्रैकेट में कर लो, वेलोसिटी ऑफ जो इमेज होगी वो किसके बराबर होगी, -mt स्क्वायर v0, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर में जो वेलोसिटी है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा ये पहला केस था जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग
परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड केस क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है कैसा, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है, मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये अगर h0 है, ठीक है, ये अगर h0 है, तो बच्चों बताओ, ये अगर h0 है और ये क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसमें मैग्निफिकेशन कौन सा आएगा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ht अपॉन h0 बराबर m इंटू टी, या ht बराबर क्या, mt इंटू h0, ये बात कह सकते हैं ना। तो इसमें डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dht, ht लिखूं या कुछ और लिखूं, रुको देखने को, hi लिखता हूं, हाइट ऑफ इमेज है ना, हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या, mt, तो hi बराबर क्या, mt इंटू h0, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t टाइम, तो क्या हो जाएगा, dhi अपॉन dt बराबर mt इंटू dh0 अपॉन dt, तो dhi अपॉन dt क्या है, vi बराबर mt इंटू क्या, v0, vi बराबर mt इंटू v0। तो यहां पर इमेज वेलोसिटी किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के mt टाइम्स कर देंगे उसके बराबर। ये क्या, vi क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, v0 क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और mt क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लिख लो, vi आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज, v0 क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, mt क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये क्या है, देखो सारे फॉर्मूले आपके किसके टर्म में आ रहे हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के टर्म में ही हम लेके आ जा रहे हैं ना। तो इसको कहीं किताबों में m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, mt की जगह क्या कर देते हैं, m कर देते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूले ml भी हमने किसके टर्म में, mt के टर्म में निकाल ही लिया था ना। तो हर जगह आपको m ही मिलेगा, तो m का मतलब क्या है, mt, ठीक है। बट ये दो थोड़ा सा और डिटेल है, तो समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, बाई स्प्लिट मिरर और बाइलेट स्प्लिट मिरर ना, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, तो उसको सुन लो, आगे यूज आएगा हम लोग का। तो लिखो, हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, खत्म हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। नेक्स्ट चलें, इसमें लिखो बाई स्प्लिट मिरर, बाई स्प्लिट मिरर, बाई स्प्लिट मिरर। बाई स्प्लिट मिरर क्या होते हैं, अगर मान लीजिए कोई मिरर है आपका, अगर कोई मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इस मिरर को मैंने कट कर दिया और बेटा देखो यहां से कट किया, थोड़ा सा उठा के यहां पे रख दिया, इसको उठा के यहाँ पे, कोई एरिया इसका फेंका नहीं, बस बीच से काटा, इसको उठा के रख दिया, इसको उठा के ऐसे रख दिया, तो ये हो गया m1 और ये हो गया m2, और इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस और इसकी भी एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये L1 ले लो, ये L2 ले लो, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस L, ठीक है। अगर ये है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं मानो, हाँ मान सकते हो, तो इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी जो
पहले वाले मिरर की प्रिंसिपल एक्सेस है, वही प्रिंसिपल एक्सेस किसकी होगी, इसकी और इसकी प्रिंसिपल एक्सेस होगी वो यही होगी। ये केवल थ्योरी है, समझ लीजिए कि जो L है, इसको लिखो एक लाइन, L will act as principal axis, L will act as principal axis for both M1 and M2. L will act as principal axis for both M1 and M2. इसकी अलग से एक्सेस नहीं होंगी, इसकी अलग से एक्सेस नहीं होंगी। ये एक्सेस जो है ये काट लो बच्चों, या होगी भी तो वो क्या होगी, इसके बराबर होगी। तो इसकी एक्सेस जो होगी प्रिंसिपल एक्सेस वो क्या होगी, यही होगी। यही जो एक्सेस है वो बिहेव करेगी कैसे, इन दोनों की भी प्रिंसिपल एक्सेस होगी। शब्द केवल समझ लीजिए, इसका यूज कहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा आपको ढंग से ना, केवल शब्द का मतलब समझिए। ये क्या है, बाई स्प्लिट मिरर है। क्या है, बाई स्प्लिट मिरर। मिरर को ऐसे कट किया बेटा, देखो ये एक कट करना मतलब होता है यहां से कटा, ये एरिया हटा दिया, इसको कट किया और ये जो शीशे का टुकड़ा था इसको क्या कर दिया, हटा दिया, तो उसको बोलेंगे बाइलेट स्प्लिट मिरर। उसको क्या बोलेंगे, बाइलेट स्प्लिट मिरर। और यहां पे केवल स्प्लिट किया जा रहा है, कट किया और हटा दिया, कट किया और हटा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, बाई स्प्लिट मिरर। तो बाई स्प्लिट मिरर में जो दो मिरर बनते हैं उनकी जो प्रिंसिपल एक्सेस होती है वो ओरिजिनल मिरर की ही प्रिंसिपल एक्सेस के बराबर होती है। यही जो प्रिंसिपल एक्सेस है यही बिहेव करेगी इसके दोनों के लिए क्या, प्रिंसिपल एक्सेस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बाइलेट स्प्लिट मिरर। बाइलेट स्प्लिट मिरर, स्प्लिट मिरर। बाइलेट स्प्लिट मिरर में क्या होगा, यहां पे मान लीजिए कि यहां से इन दोनों से क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। क्या कर लिया गया, कट कर दिया गया। तो ये आपका ये बचा और यहां पर आपका ये बचा। ठीक है, ये आपका M1 और ये आपका M2। ठीक है, ये आपका L। तो यहां पर ये L1 और ये L2। देखो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस थी, ठीक है, और ये क्या था, मिरर था। कौन सा मिरर था, M। ठीक है, इसको मैंने कट किया और ये पोर्शन को हटा दिया, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सेस क्या हो गई, L1, इसकी हो गई L2। सुनो, L1 L2 नहीं हुई, L1 प्रिंसिपल एक्सेस होगी M2 की और L2 प्रिंसिपल एक्सेस होगी M1 की। क्यों, शब्द है, समझ लीजिए, आगे जब एक्सप्लेन होगा तो कहीं पर समझाएंगे। L1 will behave as a principal access for M2 and L2 will behave as a principal access for M1। नोट करो, L1 act as a principal access for M2, L1 act as a principal access for M2, L1 act as a principal access for M2 and L2 act as a principal access for M1। समझाने जैसा कुछ नहीं बच्चों, ये थ्योरी ही है, आपको समझ लेना है। ठीक है, कहीं अगर मिलेगा तो मैं समझा दूंगा, समझाने जैसा कुछ होगा तो। ठीक है, बस इसको रिमेंबर ही रखना है। अगर आपने ये देखा बाई स्प्लिट मिरर है, इसको कट कर दिया, तो ये जो लाइन है L1 ये किसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, M2 की, और L2 जो है वो प्रिंसिपल एक्सेस किसकी है, M1 की। ठीक है, इतना शब्द समझ लेंगे। चलो, ये हो गया, तो न्यूटन साहब के पास आते हैं। चलिए, हो गया बच्चों, दो टॉपिक बचे हैं, न्यूटन फॉर्मूला और पावर ऑफ मिरर। ये दो टॉपिक खत्म करेंगे, फिर आपको ब्रेक दूंगा मैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दो टॉपिक अभी पढ़ने हैं हम लोग को। हेडिंग डालिए न्यूटन फॉर्मूला, हेडिंग डालेंगे न्यूटन फॉर्मूला। तो न्यूटन साहब तो हर जगह आ गए। न्यूटन फॉर्मूला, ठीक है, इसका डायग्राम बना लो।
डायग्राम बना लीजिए, बना रहा हूं मैं और फिर मैं समझाता हूं, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाइए। लिखो दिस फॉर्मूला, एक लाइन लिखिए, दिस फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन, दिस फॉर्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन focus and position of object, focus and position of object from focus, focus and position of object from focus, and position of image from focus, position of object from focus and position of image from focus. This formula is a relationship between focus and position of object from the focus and position of image from the focus. क्या फॉर्मूला समझ में आया? अच्छा फॉर्मूला तो ही बताया ही नहीं। चलो बात समझिए, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी डिस्टेंस निकाल लेते कहां से निकाल लेते, पोल से निकाल लेते। ये बात आपको सबको समझ में आती है। तो हम मिरर फॉर्मूला यहां पे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूले में बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये कहां से है? पोल से ही तो है, बोलो पोल से ही है ना। तो 1/u। अब देखो बात समझो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक मेरे पैराक्सियल रे गई तो कहां से आई? फोकस से। दूसरा यहां से सेंटर से किया तो सेंटर पे किया तो सेंटर पर वापस आया, तो ये कुछ ऐसे ही जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो गई? इमेज फॉर्म हो गई। यहां पर क्या हो गई? इमेज फॉर्म हो गई। तो इमेज की डिस्टेंस, अब देखो मैं x1 मान रहा हूं, x1 क्या है? इमेज की डिस्टेंस कहां से? फोकस से। कहां से? फोकस से। x1 देखो, x1 की दूरी, सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से है? फोकस से। और x1 इमेज की डिस्टेंस कहां से? फोकस से। कहां से? फोकस। तो लिखो x1 क्या है? x1 डिस्टेंस ऑफ, क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोकस, फ्रॉम फोकस। और x2 क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहां से? फ्रॉम फोकस, ठीक है। और फोकस की जो डिस्टेंस होती है पोल से वो क्या होती है? f होती है। वो ही तो फोकल लेंथ होती है। जो फोकस की डिस्टेंस होती है पोल से कितना होता है? फोकल लेंथ होती है ना। अब देखो, अब मिरर फॉर्मूला, अब मिरर फॉर्मूला तो अप्लीकेबल है, मिरर फॉर्मूला तो अप्लीकेबल है किसके लिए? ये जो u v f हम कर रहे हैं, कहां से डिस्टेंस मेजर की गई है? पोल से की गई है ना। तो 1/u, की वैल्यू बताओ, इसमें देख के बताओ, x1 प्लस f, x1 प्लस f, सही है, विथ अ निगेटिव साइन, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? इधर मेजर कर रहे हैं। प्लस 1/v, बोलो x2 प्लस f विथ अ निगेटिव साइन बराबर 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन माइनस f, क्योंकि ये भी क्या है?
तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गई, कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी लिखना जरूरी है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अब ये इसको देखो, ये हो जाएगा x2 प्लस एफ प्लस x1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस एफ और ये x2 प्लस एफ बराबर क्या 1 अपॉन एफ। तो एफ एफ इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x2 एफ प्लस एफ स्क्वायर प्लस x1 एफ प्लस एफ स्क्वायर बराबर क्या, बराबर दिस x1 x2 प्लस x1 एफ प्लस x2 एफ प्लस एफ स्क्वायर। तो यहां से x1 x2 आपका कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा। देखो x1 एफ और x1 एफ कैंसिल, x2 एफ और x2 एफ कैंसिल, एक एफ स्क्वायर और एक एफ स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या एफ स्क्वायर बराबर क्या x1 इंटू x2, तो f बराबर क्या अंडर रूट x1 x2। इसी को बोलते हैं न्यूटन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन फॉर्मूले में जो x1 और x2 होते हैं वो डिस्टेंस कहां से ली जाती है, फोकस से ली जाती है। कहां से ली जाती है, फोकस से। और फोकस से अगर डिस्टेंस आपको पता है किसकी, ऑब्जेक्ट की और इमेज की, तो आप क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आ गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो ना, एफ बराबर r/2। क्या बच्चों समझ में आया? समझा रहे हैं अभी, नोट कर लो एक बार, समझा रहा हूँ। क्या बोलो, क्या नहीं समझ में आ रहा? अरे पिन पॉइंट तो करो कि क्या नहीं समझ में आ रहा। वो कह रही है कुछ नहीं समझ में आ रहा। तुमने क्लास ही नहीं की है, नहीं की है ना क्लास? हाँ 2-3। तुम्हारी पूरी ऑप्टिक्स गायब, ऑनलाइन पढ़ लोगे? चलो पढ़ लेना बच्चों, नहीं तो कोशिश करूंगा मैं वीडियो देखो डाल दूं शाम तक। अगर शाम को डाल देंगे तो हमारे से ही पढ़ लेना, नहीं तो फिर जहाँ से पढ़ ले वहां से पढ़ लेना। तो अभी तो मैंने डाले ही नहीं ऑप्टिक्स के, अभी कहाँ पढ़ोगे, डाल दूंगा वीडियो। वेव के भी 1-2 लेक्चर बचे हुए हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि डाल दूंगा, और बाकी ऑप्टिक्स में डाल दूंगा। ठीक है, पढ़ लीजिए बच्चों, कोई देयर इज नो अल्टरनेटिव वे, पढ़ना ही एकमात्र सोल्यूशन है, कोई और तरीका नहीं है। आप सोचिए कोई जादू वादू होगा तो जादू नहीं होने वाला है, पढ़ना ही है। सवाल आप देखेंगे ऑप्टिक्स के बहुत इजी सवाल है। हाँ, कहेंगे कि सर आप लगवा नहीं रहे, अरे बता तो रहे, अब ये फॉर्मूले पे सवाल लगाऊं क्या, इसका डिस्टेंस दे दूं 20 मीटर 4 मीटर, ये न्यूटन फॉर्मूला, ये सवाल लगवाने वाले हैं क्या बच्चों वाले सवाल? बताओ, कोई फायदा उनको लगाने से? लेकिन आपको लगाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा उसका जो सॉल्व करेंगे तो फिर मिटेगा ही आपसे, क्योंकि कहीं पर पॉजिटिव ले लोगे, कहीं पर नेगेटिव ले लोगे, गड़बड़ी करोगे, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। बाकी कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है तो सवाल नहीं फंसेगा आपका। अब मैं x1 x2 की वैल्यू दे दूं, फिर फोकल लेंथ निकला लूं, फोकल लेंथ दे दूं, x1 दे दूं, x2 निकालूं, तो वो सब सवाल कराने लायक थोड़ा ना है। हाँ, वो तो आप लोग कर सकते हो ना। चलो सवाल करना स्टार्ट कर दिए, रिफ्लेक्शन के सवाल स्टार्ट करिए। रिफ्लेक्शन खत्म, एक टॉपिक बचा है केवल पावर। हो गया, चलें स्टार्ट करें। चलिए, आपका बेसिक कवर हो गया और रिफ्लेक्शन कवर हो गया, एक टॉपिक बचा है, हेडिंग डालिए पावर ऑफ मिरर। अच्छा, इसको समझा दूं दोबारा, बोला था इसने बच्चे ने, और भी लोग को समझना चाहते हैं? समझ में आ गया? ठीक है, फिर भी देख लो चलो एक बार। ये मान लीजिए क्या है, इसका ऑब्जेक्ट की क्या है, हाइट है,
और यहाँ पर मान लीजिए इमेज बन रही है, यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है, और यहाँ पर जो न्यूटन फॉर्मूला है ना, न्यूटन जैसे हम पूरी ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं तो हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, पोल से ले रहे हैं। लेकिन न्यूटन साहब तो भाई बड़े आदमी थे, वो बड़े साइंटिस्ट थे, कहे कि हम दूसरे का कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे। भाई बड़े आदमी है ना न्यूटन, क्या है, बड़े साइंटिस्ट हैं, किसी दूसरे ने बता गया उसकी बात क्यों मानेंगे। वो अपना कन्वेंशन बना लिया उन्होंने कहा हम फोकस से लेंगे। कहां से लेंगे, फोकस से। तो उन्होंने फोकस से डिस्टेंस मान ली, उन्होंने क्या किया, फोकस से डिस्टेंस मान ली। तो फोकस से डिस्टेंस ये क्या, इमेज कहां पर बनी, x2, और अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखे फोकस से तो क्या बोल दिया मैंने, x1। ठीक है, अब x1 x2 और f में जो रिलेशन है वही क्या है, x1 x2 में क्या रिलेशन है, वो क्या है, फोकस। अब बात देखो मिरर फार्मूले में भी क्या है, मिरर फार्मूले में भी क्या है, बोलो, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, f क्या है, फोकल लेंथ है। अच्छा इसमें भी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ। तो ये भी एक तरीके का मिरर फार्मूला ही तो है। बोलेंगे नहीं मिरर फार्मूला नहीं है ये, लेकिन जैसे ये फार्मूला है वैसे ही ये फार्मूला है। यहां पर भी तो x भाई u v और f में रिलेशन दिया गया है, बट u v को डिफाइन करने का तरीका क्या है, अलग है। भाई वहां पर पोल से ले रहे थे, यहां पर कहां से लेंगे, फोकस से लेंगे। तो लगभग ये फार्मूला क्या है, सिमिलर ही तो है। बात समझ में आई कि नहीं, कोई अलग से फार्मूला थोड़ा ना दिया। भाई उन्होंने बोला ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे, न्यूटन ने कहा नहीं हम अपना कन्वेंशन बनाएंगे। उन्होंने क्या बोला, हम फोकस से लेके चलेंगे, ये बात कही। तो ये फार्मूला लगभग क्या है, सिमिलर ही है। अब उठा के वैल्यू रख लो, u की वैल्यू क्या रखी, x1 प्लस f। भाई टोटल डिस्टेंस कितनी, x1 प्लस f, ये क्या v, इमेज की डिस्टेंस कितनी, x2 प्लस f, इसको 1/f, और ये सारे पीछे के साइड में तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। बस इसको क्या करिए, एलसीएम ले लिया आपने, तो ये इधर चला गया, क्या हो जाएगा, x2 प्लस f, ये क्या हो गया, x1 प्लस f, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे और इधर को इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x2 प्लस f f स्क्वायर, x1 प्लस f, x1 f प्लस f स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, f स्क्वायर बराबर दिस। तो यहाँ बराबर f बराबर क्या, अंडर रूट x1 और x2। ठीक है, बात समझ में आएगी। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जैसा मिरर इमेज का फॉर्मूला है उसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन ये न्यूटन साहब ने दिया है। यहाँ पे सारी डिस्टेंस कहां से ली जाएंगी, फोकस से ली जाएंगी, यहाँ पे सारी डिस्टेंस पोल से ली जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे, याद रखेंगे फॉर्मूला, f बराबर अंडर रूट x1 x2, f बराबर अंडर रूट x1 x2। आता कहां से, इसी फॉर्मूले की मदद से आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे पावर ऑफ मिरर, हेडिंग डालिए पावर ऑफ मिरर। मिरर की पावर, मिरर की पावर। तो देखो पावर बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला आप लोगों ने चाहे पढ़ा होगा, पावर बराबर होता है -1 अपॉन फोकल लेंथ, -1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, लिख लो -1 अपॉन फोकल लेंथ। अब देखो कॉनकेव मिरर है, अगर कॉनकेव मिरर है तो ये आके यहां पर टकराया और ये पैराक्सियल लाइन है वो कहां से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, फोकस, और ये दूरी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। तो इंसिडेंट वेव के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर P बराबर -1 अपॉन -f, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन f। तो पावर इज पॉजिटिव, पावर इज पॉजिटिव, पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, बात समझिए। माइनस साइन तो किसमें है, फॉर्मूले में ही है, माइनस साइन किसमें है, फॉर्मूले में। और कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो क्या रख दूंगा, -f, तो -f रखा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन f। तो क्या आ जाएगा, ये पावर जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव, डायोप्टर में होती है, -2 +2 ना, लेंस वगैरह में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लिख लो वैसे इसमें भी
यूनिट ऑफ पावर लिख लो, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, डी, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? कैपिटल डी से। फिर लिखो फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स, ये नोट हो गया, करो नोट करो। चले बच्चों आगे चलें, हो गया। लिखो फॉर कॉन्वेक्स, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स, अब ये सब देखो समझ में आएगा धीरे धीरे। कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, बोलो, पॉलिश कहाँ होती है? इनसाइड में होती है ना, और आउटर सरफेस क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है। तो मान लो कि यहाँ पर वेव आई तो यहीं पर गई, यहाँ पर वेव आई तो यहाँ से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये मिल रही है क्या? रिफ्लेक्टिंग नहीं मिल रही है, तो मिलेंगी कैसे? जब इन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैं क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा, पीछे बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर आके ये क्या करेंगी? मिलेंगी। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड पास थ्रू फोकस। जो पैराक्सियल रे है ना, पैराक्सियल रे कहाँ से पास करती हैं? फोकस से। तो यहाँ पर एग्जैक्टली पास करेंगे नहीं, पास करती हुई प्रतीत होंगी ना, पास करते हुए क्या होंगी? प्रतीत होंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? फोकस। तो ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस। और यहाँ पर क्या है? पोल। यहाँ पर क्या है? पोल। तो यहाँ पर फोकस क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? यहाँ पर फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव है। फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पर पावर क्या होगा? -1 अपॉन प्लस एफ। तो क्या हो जाएगा? -1 अपॉन एफ। तो पावर कैसी आएगी? पावर इज नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर, नॉट कॉन्वेक्स लेंस। समझिए, अभी मिरर चल रहा है, लेंस तक नहीं पहुंच जाएंगे। क्या चल रहा है? मिरर। तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी। और कॉनकेव मिरर के लिए पावर कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अच्छा, पावर होती क्या है? व्हाट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ पावर? पावर इज द एबिलिटी ऑफ मिरर, पावर इज द एबिलिटी ऑफ मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रे। भाई कर क्या रहा है? भाई फोकल लेंथ ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज। और उस वाले में क्या हो रहा था? कन्वर्ज। भाई कॉनकेव में क्या हो रहा? सारी रे क्या हो रही थी? कन्वर्ज हो रही थी। तो रे क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है। तो पावर क्या बता रहा है? कुछ फोकल लेंथ से इसका चक्कर है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो एग्जैक्टली बता क्या रहा है? पावर बता रहा है कि इसकी कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग की कैपेसिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, वो क्या बताएगा? पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो लिखो पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर इज द एबिलिटी ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर इज द एबिलिटी ऑफ मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे। Power of mirror is the ability of mirror to converge or diverge the rays. To converge, converge और diverge। यहां पर क्या हो रहा है? diverge। और उधर क्या होता है? converge। converge और diverge the ray। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसी के साथ आप लोग का रिफ्लेक्शन का पार्ट पूरी तरीके से क्या होता है? कंप्लीट होता है। हमने क्या पढ़ा? केवल रिफ्लेक्शन पढ़ा है, अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा है। ठीक है, इसको क्या बोलो?
अच्छा ये बताना है, ये देखो ये क्या, ये आपका क्या आ रहा था, पैराक्सियल रे है, प्रिंसिपल एक्सिस है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये कहां से जानी चाहिए, फोकस से जानी चाहिए बेटा। तो फोकस से जब ये ऐसे होता, जब ये ऐसे होता, ये ऐसे होता तो ऐसे आ जाता, बोलो ना। अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, ये क्या कर रहा है, इस तरह का, तो यहां पर गया और ऐसे इस साइड में गया। कुछ गलत बना है क्या, सही तो बना है बेटा। ये क्या करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, इस, अब देखो बेटा, ये रिफ्लेक्टिंग है, बात समझो, ये आपकी क्या आ गई, रे आ गई, बोलो या सानू। इसके परपेंडिकुलर ये जो रेडियल लाइन होगी बच्चों, ये क्या होगा, ये आपका नॉर्मल, तो ये एंगल जो उतना एंगल, ये उतना एंगल, ये तो यहां पर क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, और ये ऐसे आई तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट, और ये यहां पर ये तो जा रही है, तो बढ़ाने पर तो मिलेगी नहीं। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहां कट कर रही होगी ये, अगर ये कट कर रही होगी तो इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये फोकस से क्या करेगी, पास करेगी, पास करती हुई प्रतीत होगी। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है ना, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। हम लोग ने एक्चुअली कॉनकेव पढ़ा, तो सारा दिमाग आपका कॉनकेव में बैठा हुआ है। ये कैसा है, कॉन्वेक्स ना। तो यहां पर फोकस से पास करती अब पोल क्या है, पोल अभी भी यहां पर है, तो पोल से हम क्या कर रहे हैं आगे, पोल से क्या कर रहे हैं आगे, या इंसिडेंट उसकी डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे क्या है इसकी, तो इसी की डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो फोकस क्या, फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो फोकल लेंथ देखो, निगेटिव साइन तो सब इसी में है, पावर में निगेटिव साइन अपने आप है, पावर बराबर पावर के फॉर्मूले में ये क्या, -1 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ आपकी निगेटिव है किसमें, कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स में क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पर रख देंगे, उस हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है, हो गया। तो यहां पर हम लोग का जो ये मिरर का टॉपिक है खत्म होता है, और मिरर क्या, हम लोग का पूरा रिफ्लेक्शन क्या होता है, खत्म होता है। प्लेन मिरर में देखा, और क्या में देखा, स्फेरिकल मिरर में देखा। अच्छा बच्चों ये जान लीजिए, जो कॉनकेव के लिए कहानी है वो कॉन्वेक्स के लिए भी क्या है, सही है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या है, कॉनकेव ही आता है, लेकिन कॉन्वेक्स भी आएगा तो रूल वगैरह, आप रूल सारे क्या है, सेम है। तो इमेज फॉर्मेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो करके देख लीजिएगा।